कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को ठीक परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से आए हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं मुंबई चौपाटी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से पधारे हुए हमारे आदरणीय शिवराम प्रभु। हालांकि उनको यहाँ होना चाहिए था, मुझे नीचे होना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बैठकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन क्षमा कीजिएगा। रहुआ सब ठीक बा? एकदम ठीक बा। यहाँ तो दो ही है, रहुआ और निरहुआ। तो निरहुआ तो ठीक बा, लेकिन रहुआ ठीक बा। परम सौभाग्य है हम सब भागवत जी के आश्रय में बैठकर भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज से 10-15 वर्ष पूर्व हम इसी स्थान पर आया करते थे भागवत पढ़ने के लिए, भागवत सीखने के लिए, क्योंकि यहीं पर जो गुरुरा ग्राम है, आपके लिए गुरुरा ग्राम है, हमारे लिए गुरु ग्राम है। महान विभूति भागवत भूषण, भागवत सम्राट, भागवत तिलक, जिनका जीवन ही भागवत है, ऐसे इस्कॉन संस्था के वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जन्मस्थली है गुरुरा ग्राम। ये भागवत शिवराम प्रभु शिव प्रभुपाद जी की कृपा से देश विदेश में हजारों लाखों लोग प्रतिदिन भागवत को श्रवण करते थे या करते हैं।
लेकिन ये भागवत प्रवचन केवल 4 दीवारों के बीच में ही चलता था। प्रतिदिन मंदिरों में भागवत क्लास 4 दीवारों के बीच में, परंतु इस भागवत को खुले मैदान में किसी ने उतारा हो तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। खुले मैदान में इस भागवत को प्रस्तुत किया हमारे इस्कॉन में प्रथम आचार्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। तो उनकी जन्मभूमि रही और हम यहाँ पर आकर भागवत सीखते थे। और विधि का कुछ ऐसा विधान कि जहाँ से भागवत सीख कर गए वहीं पर भागवत सुनाने के लिए आए। तो ये तो कैसा है, तेरा तुझको अर्पण, यहाँ से ही लिया है, यहीं पर देने आए हैं। हालांकि यहाँ पर इस स्थान और इस स्थानकीय भक्तों के प्रति मेरी बड़ी आस्था है, मेरी बहुत श्रद्धा है। और इस श्रद्धा के चलते डॉक्टर साहब और बहुत लोग मुझे यहाँ बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं आ रहा था क्योंकि गुरुदेव के ग्राम के लोग मेरे लिए सब गुरुदेव ही हैं। तो मैं यही सोचता था कि मैं क्या सुनाऊंगा, क्या बोलूँगा, लेकिन फिर भक्तों के प्यार ने, आप सबके प्रेम ने हमें मजबूर कर ही दिया और हम यहाँ पर आ गए। बड़ा गया। तो आइए, कितने बजे तक करना है? हैं? यहाँ सोते नहीं है? तो यहाँ पर एक प्रभु जी कहते हैं 10:30 बजे तक करना है, ठीक है? ठीक बा? ठीक है, शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक भागवत हमें लेकर जाता है। वैसे तो बड़ी मधुर भाषा में, अपनी अमृतमयी शैली में गाते हुए शिवराम प्रभु आपको भागवत सुना ही रहे होंगे। और इस बीच में मैं आ गया विविधान देने के लिए। अब मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या हम सुने पढ़े, लेकिन जैसे मैंने कहा, तेरा तुझको अर्पण, गुरुदेव के चरणों में बैठकर, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट इको कम कर दीजिए थोड़ा सा। गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो हमने भागवत को पढ़ा, सुना, सीखा, वही आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। ज्यादा यहाँ वहां की बात न करते हुए आइए सीधे उतरते हैं भागवत में, ठीक है? तैयार है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंध हैं, ये तो आप जानते होंगे, जानते ना? और ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। ये जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में किताब पढ़ते हैं, ये कोई साधारण किताब नहीं है। पद्म पुराण में कहते हैं कि भागवत की ये 12 स्कंद जो है भगवान के 12 अंग है। पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामम नवमो यदीयो मुखार विंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरोतु द्वादश एव भाति ही। सबको बाउंसर गया होगा, लेकिन शास्त्र के इन 2 श्लोक में कहा गया है कि भागवत के 12 स्कंद हैं और ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। कहते हैं भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के 2 भाग हैं। भागवत का पंचम स्कंद भगवान की नाभि है। षष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजा है। भागवत जी का 9वां स्कंद भगवान का कंठ है।
10वां स्कंद कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट भाल है और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद भगवान के एक एक अंग है। भक्तों यहाँ वहां की बात न करे, क्योंकि आजकल भागवत में भागवत कम और दुनिया की चर्चा ज्यादा होती है। यहाँ वहां की बातें न करें और केवल भागवत के मूल विषय को हम सुने तो मानो वैसा ही अनुभव होगा जैसे हम सब भगवान के गोद में बैठे हैं। ईश्वर की गोद बहुत अच्छी होती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम देखते ना, यहाँ वहाँ घूमे भटके तो रिस्क होता है, कहीं गिर गया कहीं खो गया, लेकिन वो बच्चा माँ के गोद में जाकर बैठता है तो बड़ा सुख का अनुभव करता है। वैसे भागवत को यदि हम ध्यान से सुने तो मानो भगवान के गोद में हम बैठे हैं। ऐसा दिव्य भागवत। और इस भागवत में 12 स्कंद में 12 तत्वों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सर्ग का वर्णन, द्वितीय में विसर्ग का वर्णन, पंचम स्कंद में स्थानम तत्व का वर्णन, षष्ठ स्कंद में पोषण, और मुझे जो आपको सुनाना है भागवत के सप्तम स्कंद में उति तत्व का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं उतयः कर्म वासना। उति माने कर्म वासना। जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता ही है। एक हाथ गाड़ी चलाने वाला रात दिन मजदूरी करता है और उसे शाम को 200-500 रुपये मिलते हैं। और हमारे वहाँ ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर 1-2 फोन घुमा देते हैं तो 2-5 लाख रुपये मिल जाते हैं। मेहनत से ही धन मिलना होता तो हाथ गाड़ी खींचने वाले को ज्यादा मिल जाता। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ये कर्म है। अच्छे कर्म किए हैं तो कम मेहनत करके भी अधिक फल मिलता है, और जिसके बुरे कर्म है बहुत मेहनत करे फल नहीं मिलता। सो कर्म की बात भागवत के सप्तम स्कंद में की गई है। श्रीमद् भागवत जी का पूरा 7वां स्कंद राजसूय सभा में द्वापर युग में ठीक है, बंदी रख दीजिए। ठीक है, द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। क्या नाम था? राजसूय यज्ञ। आधे लोग सो रहे हैं। क्या नाम था? राजसूय यज्ञ। मेरी हिंदी समझ में आती है ना, तो फिर बा करना पड़ेगा। तो राजसूय यज्ञ बहुत सुंदर यज्ञ था। युधिष्ठिर महाराज ने ये राजसूय यज्ञ एक और मात्र एक कृष्ण की कीर्ति को फैलाने के लिए किया था। और उस राजसूय यज्ञ में बहुत सुंदर बात ये थी कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में जितने भी अतिथि आते थे उन अतिथियों के जूते उठाने की सेवा करते थे। कितनी छोटी सेवा मानी जाती है ना, जूते उठा कर रखना। लेकिन अध्यात्म जगत में, इस भौतिक संसार में जो सबसे छोटी चीज मानी जाती है, अध्यात्म जगत में वो सबसे बड़ी चीज होती है। भौतिक जगत में झाड़ू लगाना बहुत छोटी बात है, लेकिन वही चीज अध्यात्म जगत में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। सो भगवान श्री कृष्ण जूते उठाते थे, और जो भोजन करने के बाद वो जूठे पत्थर होते थे ना, वो जूठे पत्थर उठाने की सेवा भगवान कृष्ण करते थे। कुछ लोग कहेंगे भगवान होकर इतना छोटा काम। भगवान भगवान है, वो चाहे कितना भी छोटा कार्य करे, उनकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचती। हमारे वहां कहा जाता है कि गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए,
गरुड़ गरुड़ होता है, और कौवा कितना भी ऊपर चला जाए कौवा कौवा ही रहता है। गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए वो अपनी गरिमा को नहीं खोता। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाहे ब्रज में माखन की चोरी करे, या गोपियों के चीर चुराए, या फिर राजसूय सभा में जूठे पत्थर या चप्पल उठाए, भगवान की गरिमा सदैव बनी रहती है। लेकिन इस लीला से कृष्ण हमें आपको यह सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन में साधु संतों की सेवा अवश्य कर लीजिएगा। ये जो इंद्रियां मिली है भगवान के द्वारा, यह इंद्रियां सेवा करने के लिए मिली है। देखिए, सेवा तो हम सब कर ही रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो सेवा नहीं करता। कुत्ते बिल्ली भी सेवा करते हैं, लेकिन लगे हैं अपने शरीर की सेवा करने में। ज्यादा उदारता है तो अपनी पत्नी की सेवा करने में, और थोड़ी ज्यादा उदारता तो अपने बच्चों की सेवा करने में, और ज्यादा उदार बन जाए तो समाज की, और ज्यादा देश की सेवा। अपने शरीर से लेकर अपने देश की सेवा तक ये जो सेवा है, उस सेवा से जो सुख मिलता है वो सुख कितना है? बिंदु जितना। संसार और समाज की सेवा करके जो सुख मिलता है वो सुख केवल बिंदु के समान है, लेकिन भगवान और भक्तों की सेवा में जो सुख है वो सिंधु के समान है। भक्तों में मेरा अनुभव कहूं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हम डायमंड, रियल डायमंड व्यापारियों में से हैं। मैं कह रहा था आज ही किसी को कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, शिवराम प्रभु पंचरत्न में ही गोपीनाथ में दर्शन करके रोज जाता था। मैं लाखों करोड़ों के हीरे बेच चुका हूं एक दिन में, लेकिन वो लाखों करोड़ों के हीरे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसमें उतना सुख नहीं मिलता जितना एक भगवत गीता बेचकर सुख मिलता है। हालांकि इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन एक गीता बेचकर, मतलब ये ईश्वर की सेवा है, ये भगवत सेवा है, इसलिए इसमें कुछ अलग ही सुख है, अलग ही आनंद है। और केवल अपना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, इसमें सुख है लेकिन बिंदु के समान है। और सिंधु के समान सुख चाहिए तो भगवान और उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में कुछ करके जाना चाहते हैं कि आपकी 21 पीढ़ी आपको याद रखे, तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई जीता है। जो दूसरों के लिए जीता है, यह देश उसे साधु कहता है, उसे संत की उपाधि देता है। गाय कितना दूध देती है, गौ माता कितना दूध देती है, लेकिन अपना दूध स्वयं नहीं पीती। नदी में कितना जल रहता है, लेकिन नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। जैसे गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, नदी का जल दूसरों के लिए होता है, वृक्षों का फल दूसरों के लिए होता है, वैसे साधु और संत का जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। अपने लिए और अपनी पत्नी बच्चों के लिए तो कुत्ते भी जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने मेरा कर लिया है नरक में जाने का मैं मेरा कर चुका हूं, मेरी पत्नी बच्चों का, तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया, कौन सा बड़ा पर्वत तोड़ दिया। कुत्ते भी, पशु पक्षी भी अपनी पत्नी बच्चों के लिए कर ही लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो परोपकार करके दिखाइए, क्योंकि इतिहास में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग, एक से एक नेता, अभिनेता, एक से एक लोग आए। उनके जमाने में 2-5 लोग उनको पूछते थे, उनका नाम फेमस, विख्यात था, लेकिन आज सब उनको भूल गए। लेकिन जिन लोगों ने परोपकार किया है, इतिहास कभी उसे नहीं भूल पाएगा। इतिहास के पत्तों पर अमर होना चाहते हो तो अपना जीवन दूसरों के लिए जीकर दिखाओ।
और दूसरों के लिए जीना है ना, तो पहले अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा, है? खुद तंबाकू और खैनी खा रहे हैं, मैं दूसरों के लिए कुछ कर, तू पहले अपने लिए कर, मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पहले अपना जीवन सार्थक। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, जन्म सार्थक कौरी कर पर उपकार। जब तक हमें तैरने को नहीं आएगा तब तक दूसरे डूबे हुए को कैसे बचा पाएंगे? जब तक हम हमारा कल्याण नहीं करेंगे, हम दूसरों का उद्धार कैसे कर पाएंगे? तो सर्वप्रथम हम शुद्ध बने, पवित्र बने, और इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो दूसरों को पवित्र करें, परोपकार करें। आइए राजसूय सभा में, राजसूय सभा में स्वयं भगवान कृष्ण साधु संतों की सेवा करते हुए एक जगत के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। और फिर आप सब जानते हैं ना कि वहां पर प्रश्न उठा कि भाई यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं तो प्रथम पूजा किसकी की जाए? किसी ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, कुरु वंश में सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पितामह भीष्म है, भीष्म की प्रथम पूजा कीजिए। किसी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य की प्रथम पूजा कीजिए। तब कभी नहीं बोलने वाला सहदेव बोल पड़ा कि जिस सभा में ताराओं के बीच में चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है, जिस सभा में भगवान कृष्ण बैठे हो, उस सभा में सबसे पहले ऐसा प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। और जब प्रश्न हो ही चुका है तो प्रथम पूजा करने लायक भगवान कृष्ण है, कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। और उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने भी अनुमोदन किया, पितामह भीष्म ने भी कहा कि कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य है। अब कृष्ण तो पत्थर उठा रहे थे, तो जूते उठाकर वहां पर खड़े थे, अनाउंसमेंट करके बुलाया होगा कि भाई वो जूता छोड़कर यहाँ आ जाओ केशव। तो कृष्ण जूते बूते छोड़कर और उनको प्रथम पूजा में, ये भक्त का ये चरित्र है भक्तों, भक्त की यही महिमा है। भक्त कभी बहुत ऊंची स्थिति पर होते हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति पर होकर भी वो भूमि को नहीं छोड़ते, जमीन को, नम्रता को नहीं छोड़ते, बड़े हम्बल होते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा की गई, आप सब इतिहास जानते हैं ना। और सब जब अग्रिम पूजा के हित मानी भीष्म पिता महामाधव को, और सब देख रहे, सब लोग उस दृश्य को देख रहे थे और कृष्ण को बिंदा रहे थे। सब लोग, दुर्योधन भी उस समय
की तरह थे और कृष्ण सिंह की तरह थे। एक बात याद रखिएगा, सिंह जो होता है ना, सिंह, लायन, वो जन्म से ही राजा होता है, न अभिषेको। नीति में ऐसा श्लोक है कि सिंह का दूध से अभिषेक नहीं किया जाता, भाई आज से तुम राजा। सिंह अंदर से राजा होता है। वो जब गर्जना करता है तो उनकी दहाड़ से सब काम जाते हैं। न राज्य तिलक न अभिषेक, स्वाभाविक एवं मृगेंद्रता। उसके अंदर मृगेंद्रता जो होती है ना, स्वाभाविक सी होती है, और लोग भी स्वाभाविक उनको स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण रूपी सिंह प्रकट हुए, और कृष्ण कब आए, कब प्रकट हुए, इतनी तेज गति से आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़े, उसे रथ पर बिठाए, और कब ये आए, कब रुक्मिणी को लिए, कब चले गए, किसी को पता नहीं रहा। और बेचारा शिशुपाल गया था शादी करने, तो दुल्हन को शादी के मंडप से ही कृष्ण उठा कर लेकर चले गए। पूज्य राधा कृष्ण प्रभु आए हैं, उनको जरा आसन दीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। थोड़े आगे हो जाएंगे आप लोग, तो पीछे वाले को थोड़ा रास्ता मिल जाए। थोड़े थोड़े आगे हो जाइए, सभी भक्त थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे, तो पीछे लोग खड़े हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे ठीक है, अब आवाज मत कीजिएगा। ये माता बेचारी आगे आगे, फिर भी पीछे जगह नहीं हुई, पता नहीं कैसे ठहर कर बैठ गए बीच वाले। सिकुड़ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ओम शांति ओम शांति। मदन प्रभु आगे बोलाइए ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो क्या कह रहा था मैं? स्वयं एवं मृगेंद्रता। सिंह में राजपना अपने आप होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे, ठीक है अभी आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपके बीच में नीचे आ जाऊंगा। हरि बोल। व्यवस्थापक सब लोग बैठ जाइए, जो भी हैं जहां भी हैं सब बैठ जाइए। क्या है ना, कथा में जो बोलता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है उसके बाजू में जो बैठता है ना वो नरक में जाता है। कथा में जो बोलता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए, लेकिन उसके बाजू वाला नरक में जाता है। तो आपके बाजू वाला बोले नहीं, जरा ध्यान रखना, और बोले तो ऐसे चिमटी काट लेना, तो भाई तेरे कारण मैं नरक में जा रहा हूँ।
तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे हजारों सियारों के बीच में सिंह प्रकट होता है और अपने भोजन का भाग लेकर निकल जाता है और सारे सियार हाउ हाउ करते रह जाते हैं, वैसे कृष्ण रूपी सिंह रुक्मणी का अपहरण करके चले गए और मगध नरेश, चेदी नरेश और ये सारी सेना जो थी हाउ हाउ करते रह गए और कृष्ण लेकर चला गया। तब से शिशुपाल खार खा चुका था। एक तो जन्म पैदाइशी कृष्ण से ईर्ष्या करता था, ऊपर से कृष्ण ने होने वाली पत्नी को चुरा लिया। तो आइए राजसूय सभा में जब कृष्ण की प्रथम पूजा, अग्र पूजा हो रही थी, तब शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा और शिशुपाल आए, कृष्ण को गाली देने लगा। 1 2 3 4 कृष्ण काउंटिंग, जैसे हम माला करते ना, वो काउंट कर रहे थे और जब 100 गाली से अधिक पार हो गया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया, मस्तक काट दिया। लेकिन उस शरीर से जो आत्मा निकली, वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण में समा गई और तब युधिष्ठिर महाराज को जिज्ञासा हुई। युधिष्ठिर महाराज के बगल में नारद मुनि बैठे थे और युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को बहुत सुंदर प्रश्न पूछे और नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को उनके उत्तर दिए और इसी अनुपात में प्रहलाद महाराज की कथा, भगवान नरसिंह देव का प्रकट, ये सब सारी कथा वही राजसूय सभा में हुई। मुझे जो आज आपको स्पेशल सुनाना है कि उसी राजसूय सभा में सब लोग बैठे हैं, सारी सभा लगी हुई है, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज बाजू बाजू में हैं और धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं। वो जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा हम गृहस्थों के लिए है। शिवराम प्रभु को छोड़कर बाकी के सब गृहस्थी है, इसलिए सोच रहा हूं कुछ गृहस्थियों के लिए हो जाए, ठीक है? क्या हुआ, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में संन्यास धर्म का वर्णन किया कि किस प्रकार से संन्यास लेना चाहिए, संन्यास धर्म कितना कठोर होता है। सुबह उठकर जिस दिशा में दृष्टि हो उसी दिशा में वह सन्यासी चलने लगे। केवल 3 लोगों के घर पर भिक्षा मांगी, मिली तो ठीक है, न मिली तो भूखे ही सो जाए। बड़ा कठोर धर्म है सन्यास। लेकिन उस सन्यास धर्म के अंत में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हे युधिष्ठिर, जो सन्यास धर्म का पालन करता है वो भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है। सन्यास धर्म बहुत उत्तम है, बहुत महान है और वो वैकुंठ को पाएगा। जब इस प्रकार की बात हुई ना, तो युधिष्ठिर महाराज तो सन्यासी नहीं थे, वो तो गृहस्थी थे, हम जैसे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा है? श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद और 14वां अध्याय प्रथम श्लोक। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? गृहस्थ एतां पदवीं विधिना एव चांजसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि मादृशो गृहमूढधि। धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हैं कि हे देवर्षि, हे नारद मुनि, आप मनुष्यों के ही ऋषि नहीं हो, आप देवताओं के ऋषि हो, आप सर्व समर्थ हो। हे नारद जी, आपने अभी अभी ऐसा कहा कि सन्यासी ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम गृहस्थ लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? जैसे सन्यास अपने घर बार सब कुछ त्याग करके, सब छोड़कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो हम गृहस्थी लोग
गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, हम लोगों के लिए काम का ये प्रश्न है। यदि श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विवरण दूं तो कहते हैं गृहस्थ एताम पदवी। एताम पदवी, अभी अभी आपने जिस पदवी का वर्णन किया, सबसे उत्तम पदवी कौन सी है? देखिए डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, ये टेम्परवरी पदवी है, ये पोस्ट टेम्परवरी है, 50, 60, 100 साल के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा पद है भगवत प्रेम या भगवत धाम को प्राप्त कर लेना। तो एताम पदवी, ये सबसे बड़ी पदवी, ये वैकुंठ, ये गौलोक वृंदावन, गृहस्थ लोग प्राप्त नहीं कर सकते। मानो नारद जी ने इशारे में कहा नहीं नहीं कर सकते हैं। तो हे नारद मुनि, कृपया करके हम गृहस्थों के लिए गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। हम गृहस्थ लोग बस भगुआ वाले भगुआ में रहे, कुदरा वाले कुदरा में रहे, जो लोग जहां है वहां रहे और भगवान की प्राप्ति करे, ऐसा कोई उपाय। और उपाय भी याद, और एक पॉइंट सुन लीजिए नारद जी, उपाय भी ऐसा मत कहना घर बार छोड़ के हिमालय में चले जाओ, सिर नीचे पांव ऊपर करके खड़े हो जाओ, ऐसा मत बताना। विधिना ये न चांजसा, अंजसा माने आसान, कोई इजी, छोटा बालक भी कर सके, कोई स्त्री भी कर सके, कोई बूढ़ा व्यक्ति भी कर सके, कोई सरल उपाय बता दीजिए जिससे कलयुग का मनुष्य अपनी गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति कर सके। याति देव ऋषि ब्रूहि मादृशो गृह मुद्धति। और ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जैसा गृह मुद्धति, माने मुद्धति, दी माने बुद्धि, मुद्ध बुद्धि के द्वारा जो गृहस्थी में फंसा हुआ है, मतलब मेरे जैसा पूर्ण रूप से गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति करे, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। अब गृह मुद्धि का अर्थ यदि करना हो तो एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि गृह मुद्धि का अर्थ क्या होता है पता है? आप मेरे पीछे बोलोगे, थोड़ा ट्यून में बोलेंगे, इसमें जरा चार्जर डाल दीजिएगा। पैसा मेरा परमेश्वर, बोलिए पत्नी मेरी गुरु, बोलो है तो बोलने में क्या शर्म है? ये श्लोक है, ये कोई डेफिनेशन है। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बोलो नहीं तो ये डांटेगी, क्यों नहीं बोल रहा था? बच्चे बच्चे शालीग्राम, बच्चे बच्चे शालीग्राम, फिर सेवा किसकी करूं? महाराज जी सेवा किसकी करूं? क्योंकि पैसा ही मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु और मेरे बच्चे बच्चे शालीग्राम। अब सेवा की भगुआ में इस्कॉन का सेंटर बना है? और रविवार को तो छुट्टी सबको होती है, लेकिन दिन भर हाथ में रिमोट लेकर वो बरमूडा पहनकर, लुंगी पहनकर टीवी देखेंगे, मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं गृह मुद्धि। बिल्कुल गृहस्थी में पूर्ण रूप से फंसा हुआ आदमी। तब यहां पर युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि नारद जी ऐसा फंसा हुआ व्यक्ति गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति कर सके, ऐसा कोई उपदेश, ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए। मानो गुरु महाराज के वचन याद आते हैं कि मानो युधिष्ठिर महाराज को पूछा जाए
कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने आप को गृह मुद्दती कहते हैं कि मेरे जैसा गृह मुद्दती, मतलब मेरे जैसा फंसा हुआ आदमी। युधिष्ठिर महाराज फंसे हुए नहीं है, वो तो धर्मराज है, वो तो भगवान के प्रिय भक्त है, लेकिन ये हमारी जैसे लोगों की चर्चा हो रही है। प्रश्न समझ में आ गया कि भाई गृहस्थी में रहकर भगवान कैसे मिलेंगे, और गृहस्थी में रहकर आसानी से भगवान कैसे मिलेंगे। ज्यादा इतनी मेहनत, क्योंकि इस गृहस्थी में क्या है ना, अपनी पत्नी बच्चे और घर चलाने में आधा आदमी तो ऐसे ही मर जाता है। अब शक्ति वक्ति बचती नहीं है, ज्यादा इतना समय नहीं मिलता, तो कोई सरल मार्ग बता दीजिए। जब इस प्रकार से अब आश्चर्य की बात क्या थी, आचार्य घंटिकाओं में लिखते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे ना कि हम गृहस्थियों के लिए कुछ, तो बाजू में कृष्ण बैठे थे, वो भी अपना मुंह वैसे बिगाड़ कर, वो भी दोनों हाथ जोड़कर, हाँ महाराज इसकी तो एक पत्नी है, मेरी 16,108 है, हम गृहस्थियों के लिए कुछ बता दीजिए। कृष्ण बड़े चालू है, ये चीज समझ में नहीं आती। 16,000 बोले ये तो छोटा गृहस्थी है युधिष्ठिर, मैं तो बहुत बड़ा गृहस्थी, बहुत बड़ा झमेला लेकर बैठा हूँ। हाँ तो महाराज बताइए, थोड़ा उपदेश कीजिए, हम भी सुनेंगे। कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्त कुछ बोले, उनके भक्त उनकी लीला को गाए, कृष्ण प्रसन्न होता है। अवसर पाकर उस राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाकर श्री नारद मुनि बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। आइए, सुंदर उपदेश है। श्री नारद उवाच, नारद जी क्या कहते हैं, गृहेषु वस्थितो राजन् कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। श्री नारद मुनि कहते हैं, सबसे पहली बात देखो, आप ये सब श्लोक में है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा, गृहेषु अवस्थितो राजन। हे राजन, गृहस्थ आदमी को चाहिए कि वो अपनी गृहस्थी को कभी न छोड़े, ये पहला उपदेश है। गृहस्थी को चाहिए कि गृहेषु अवस्थितो, गृह में ही स्थित रहे। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी गृहस्थी को छोड़ देते हैं। माने कुछ पति अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं, या कुछ पत्नी अपने पति को डिवोर्स दे देते हैं। कई बार भक्त समाज में भी कोई गृहस्थी अपने संसार को, घर को आदि को छोड़कर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गृहस्थों के लिए सबसे पहला उपदेश यह है कि गृहस्थी को चाहिए गृहस्थी में ही रहे, क्योंकि भक्तों हमने गृहस्थी स्वीकार की है तो अनेकों प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारी स्वीकार की है। अब इस जिम्मेवारी को, इस कर्तव्य को निभाना, ये हमारा बेसिक धर्म है। जब हम हमारे जीवन की जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार करेंगे तो गुरु और भगवान के प्रति जिम्मेदारी क्या स्वीकार कर पाएंगे, है ना? तो क्योंकि हमने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, इसलिए गृहस्थी में ही रहे, पहला पॉइंट, ठीक है। तो गृहेषु अवस्थितो, और गृहस्थी में रहकर क्या करें, तो कहते हैं कुर्वन् क्रिया कुर्वन्, कर्म करें, आलसी की तरह समाज के ऊपर बोझ न बने। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि कोई आलसी बन जाए, समाज निष्क्रिय हो जाए। अर्जुन निष्क्रिय होना चाहते थे, अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उनको युद्ध के कर्म में लगाया। सो क्या कहा नारद मुनि ने, गृहस्थी में रहो और क्रिया कुर्वन्, कर्म करो। लेकिन कर्म कैसे करो, कितने करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, यथा उचित कर्म करो। गृहस्थी को चाहिए कर्म करें,
लेकिन यथा उचित जितनी आवश्यकता हो उतने ही कर्म करें। देखो, हम गृहस्थी को ये आर्ट, ये कला सीखनी चाहिए कि हमारे गृहस्थ जीवन में जितनी आवश्यकता हो, अब बहन की बेटी के बेटी के वहां के उसकी शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है? हाँ, साले साहब की शादी हो तब तो जाना ही पड़ेगा है? लेकिन इतने दूर दूर के जो रिलेशन है, इतना दूर अपनी जंजाल को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गृहस्थी के कर्तव्य को मिनिमाइज, बहुत कम रखें ताकि भजन करने का अवकाश मिले। क्योंकि हमारे भारत में क्या है ना, लोग अपने व्यवहार में, समाज में इतना फंस जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, त्यजेत कोशस्त्र दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्थ्य जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। जैसे रेशम का कीड़ा जानते हैं ना, अपने मुख से लार निकालता है और अपना घर बनाता है, और अपना घर बनाते 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 ऐसा घर बना देता है कि अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। अब उसको बाहर तो निकलना होता है लेकिन कोई स्कोप ही नहीं है, अपने ही बनाए हुए घर में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। हम गृहस्थों की ऐसी स्थिति है, हम स्वयं विवाह करते हैं, संसार समाज इतना बढ़ा लेते हैं, इतनी बड़ी जंजाल बना लेते हैं कि फिर अपने ही बनाई हुई जंजाल में फंस जाते हैं और तड़प तड़प से मर जाते हैं। तो पहला उपदेश यह है, गृहस्थी में रहे, कर्म करें, लेकिन उतने कर्म करें जितनी आवश्यकता है। ठीक है, कर्म को मिनिमाइज करते जाए, धीरे 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 उसको कम करते जाए। तो गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता, और कर्म करने के बाद कर्म के जो फल है, वह कर्म का फल वासुदेव अर्पणम साक्षात। कर्म का फल भगवान वासुदेव को अर्पण करें। कर्म का फल वासुदेव को अर्पण करने का अर्थ क्या है? जब भी हम कोई कर्म करें तो ये कर्म मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, भगवान को माध्यम में रखकर, कृष्ण को माध्यम में रखकर किसी भी प्रकार का कर्म करें। मानो भोजन तो हमें करना ही है, लेकिन यह सोचकर भोजन बनाए कि आज मैं कृष्ण को ये खिलाऊंगी, राम जी को हम ये खिलाएंगे, और सब्जी लाए और उसको बनाए और भोजन बनाए, तो ये जो कार्य है वो भक्ति हो जाएगी। तो जीवन में कर्म करें, और कर्म जितनी आवश्यकता हो इतना ही करें, और कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दें। कुछ लोग कह सकते हैं पहले की जो बातें बताई वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहते हो कर्म करो और कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दो, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, इतना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, नारद मुनि ने कहा कि वासुदेव अर्पणम साक्षात, और फिर आगे क्या करना है? उपासीत महामुनि। हम गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा उपदेश यह है कि महामुनि साधु संतों की संगति करें। दैट्स इट। हमसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हम साधना करेंगे, 16 माला जाप करेंगे, लेकिन कैसी करेंगे? हैं? कितनी प्योरिटी से कर सकते हैं? हमें पूर्ण प्रयास करना है, लेकिन फिर भी अंततः हम अधूरे से रह जाएंगे। हम गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है, उपासीत महामुनि। महामुनि अर्थात महात्माओं की संगति करें, महात्माओं के निकट बैठे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि मुनि का अर्थ, यहां पर मुनि की संगति नहीं करनी है। किसकी संगति करनी है? महामुनि की संगति करनी है। देखो, संगति करने में भी ध्यान रखना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं जो तिलकधारी है, कंठीधारी है, तो उनका एसोसिएशन करोगे, उनकी संगति करोगे तो इतना लाभ नहीं होने वाला है। कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसा द्रियेत, जो हरे कृष्ण बोलता है, राम जी का नाम लेता है, उसको मन से आदर करो,
वहां से निकलो। दीक्षास्ति चेत, यदि उनकी दीक्षा हुई है तो उनको दंडवत प्रणाम करो और अपना रास्ता पकड़ो। उसकी भी संगति तो रूप गोस्वामी ने कहा ही नहीं है। संगति किसकी करनी है? तो कहते हैं शुश्रूषया, जो गुरु शिष्य परंपरा में है और गुरु शिष्य परंपरा में रहकर अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु के मार्गदर्शन में, और भक्ति तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है और जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। ऐसे साधुओं की संगति करने से हमारे जीवन में प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पर उपासित महामुनि की संगति करने का विधान है। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा कि मुनि का अर्थ क्या है। मुनि का अर्थ है मुनयः मननशीला, जो मनन करते हैं उसे मुनि कहते हैं। जो रात दिन शास्त्रों का मनन करते हैं उसे मात्र मुनि कहते हैं। लेकिन जो रात दिन शास्त्रों का मनन करके 24 घंटा भगवान की सेवा करते हैं उसे महामुनि कहते हैं। और ऐसे महामुनियों की संगति हम गृहस्थों को करनी चाहिए। उपासित, ऐसे महामुनियों के निकट बैठना चाहिए, साधु संतों के चरणों में बैठना चाहिए। अच्छा, फिर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसे साधु संतों की संगति करके हमें क्या करना चाहिए? तो सीधा नारद मुनि कहते हैं, शृणुवन् भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम। ऐसे महान साधुओं की संगति करके शृणुवन्, उनके मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। कई बार समाज में, संसार में लोग जादू टोना बहुत सारे संसार में चल रहे ना। महाराज जी के पास जाते हैं, बाबू बाबा के पास जाते हैं, महाराज जी फल मंत्र मार के दे दीजिए, या मेरे सिर पे हाथ घुमा दीजिए, या मेरे पीठ पे हाथ घुमा दीजिए। देखिए, कोई साधु या कोई गुरु अपने आश्रित पर कृपा कर सकता है तो एकमात्र वाणी से। कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु यदि किसी को सपोर्ट कर सकता है तो अपनी वाणी के द्वारा सपोर्ट कर सकता है। बाकी ये समाज में, संसार में जो चक्कर चले हैं ना बापू बाबाओं के, ये फल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, समोसे के साथ लाल चटनी खाओगे तो आपका बिजनेस बन जाएगा, हरी चटनी खाओगे तो ये एक तो कुछ नया ही निकला है। और लोग, जनता इतनी अंधश्रद्धालु है, इसके पीछे पागल हो रही है। साधु जो है, सच्चा गुरु जो है, वो वाणी से सपोर्ट करता है। और ऐसे सद्गुरु यदि मिल जाए तो शृणुवन्, ज्यादा से ज्यादा उनके मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए? शृणुवन् भगवतो, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और कैसे? अभीक्ष्णम, अभीक्ष्णम माने बारंबार। कई बार कुछ लोगों के मन में होता है कि जीवन में एक बार सप्ताह सुन ली, बस हो गया, दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है। ये जो कथा हो रही है ना यहाँ पर, तो इनविटेशन देने जाते हैं तो कहते हैं ना कि आइए हमारे वहाँ बबुआ में बहुत सुंदर कथा चल, तो कुछ लोग कहते हैं हमने कथा तो सुन ली है, अब दूसरी बार क्यों सुने? उसको सीधा कहना चाहिए, कल तूने खा भी लिया था, आज दूसरी बार क्यों खाने बैठ रहा है? जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे कथा सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। और यदि कथा नहीं सुनेंगे तो आत्मा दुखी सुखी सी हो जाएगी। तो साधुओं के मुख से भगवत कथा निरंतर सुननी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे निरंतर कथा सुनेंगे तो कथा में अरुचि नहीं होगी। बोले नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये कथा अमृत के समान है। इसको जितना सुनेंगे, यच्छ्रुताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, इसको जितना सुनेंगे उतना अधिक रस बढ़ेगा, उतना अधिक आनंद बढ़ता जाएगा। और साधुओं के चरणों में बैठकर कथा सुनते सुनते क्या करना चाहिए? सत्संगात, सत्संग करते करते, सत्संगात
शनके संगम आत्मजायात्मजादिषु। सत्संग करते करते संसार की आसक्तियों से धीरे धीरे मुक्त होना है। हम ऐसा नहीं कहते कि आज ही आसक्ति से मुक्त हो जाओ, लेकिन सत्संग करते करते रोज धीरे 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 जगत की आसक्ति से मुक्त होना है। जब तक आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे तब तक चाहे कितनी भी कथा सुन ले, कितना भी प्रयास कर ले, हमारी कोई प्रगति नहीं होगी। वो महात्मा गण कथा सुनाते हैं, एक बार एक दूल्हे का विवाह था और बड़ी मुश्किल से विवाह तय हुआ था। बेचारा 40-50 साल की उम्र में आधा बूढ़ा हो चुका था। और फिर बारात चली, दूसरे दिन सुबह शादी थी और विवाह करने के लिए एक नदी को पार करना था। तो दूल्हे के माता पिता ने सोचा कि रात को ही निकल जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। आए रात को नदी किनारे, नौका में बैठे। नाविक ने कहा आप सब लोग रात का समय है, सो जाओ, सुबह सुबह होते ही मैं आपको नदी पार करा दूंगा। सारे बाराती सो गए, दूल्हा भी सोया। सुबह उठकर देखा तो जिस किनारे से नौका चली थी उसी किनारे पर नौका खड़ी है। और सब लोग नाविक के ऊपर चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से विवाह तय हुआ था, वहां हमारा मुहूर्त चला जाएगा, हमारी शादी बिगड़ गई। सब लोग चिल्लाने लगे। नाविक ने कहा मैंने तो रात भर नौका चलाई, पसीने से लथपथ हूँ। ये देखो पसीना दिख रहा है, पसीने से लथपथ हूँ। बोले नहीं, नौका तो इसी किनारे पर है। तब एक आदमी ने वो नौका पार्किंग में खड़ा करते ना, पार्क करते हैं, वो लंगर डालते हैं। एक आदमी ने कहा इसको मत चिल्लाओ, इसने तो रात भर नौका चलाई है लेकिन लंगर निकालना भूल गया बेचारा। लंगर जानते ना, वो पार्किंग में उसको दबा कर रखते हैं। बोले नौका मेहनत तो रात भर की है लेकिन लंगर निकालना भूल गया, इसलिए नौका वही की वही है। ठीक उसी प्रकार हम खूब कथा सुने, कीर्तन करें, लेकिन आसक्ति रूपी लंगर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारी नौका पार नहीं लगेगी। इस नौका को पार लगाना चाहते हैं तो सत्संगात शनके संगम आत्मजायात्मजादिषु। और फिर गृहस्थों के लिए नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि विरक्त रक्तवत पश्येत नृलोके नरताम न्यसेत। हम गृहस्थों को अंदर से वैराग्य होना चाहिए। हम गृहस्थों को हृदय से बिल्कुल वैराग्य होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति अनुराग और संसार के प्रति जो वैराग्य है वो केवल अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। कुछ लोग ना अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पत्नी माया होती है, बच्चे माया है, ये घर माया है, माया तेरे दिमाग में है। इतनी अच्छी पत्नी माया होती है। और यदि ऐसा वैराग्य आ भी जाए तो बोलना नहीं चाहिए। नारद जी देखो ये सिखा रहे हैं। यदि जीवन में चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोग प्रयाग में गए थे, तो महाप्रभु ने रूप और सनातन को क्या कहा? रूप सनातन को दीक्षा देकर कहा कि आप अपने गृह कार्य करो। बोले नहीं, हमें आपके साथ चलना है, हमें भक्ति करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया परो व्यसननी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु। जैसे किसी स्त्री का मन किसी पर पुरुष पर आ जाए तो वह स्त्री अपने घर का काम इतने अच्छी तरीके से करती है कि घर वाले को शक भी नहीं होता है कि इसका मन पर पुरुष पर आ गया। ठीक उसी प्रकार राम और कृष्ण से यदि हमारा प्रेम हो चुका है तो हम घर गृहस्थी का कार्य इतने अच्छी तरीके से करेंगे कि किसी को शक नहीं होगा। ये भक्ति जो है ना, ये भक्ति दिखाने की चीज नहीं, छिपाने की चीज है। एक्चुअली हम भक्ति करते नहीं, और करते भी हैं तो छिपाते नहीं, छपाते ज्यादा है। आजकल ये होता है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, सेल्फी,
छपाने का जमाना आ गया है, छिपानी चाहिए। अब देखिए, सर्प जो होता है वो अपने मणि को छिपा कर रखता है। सर्प यदि अपने मणि को दिखाता फिर ये देखो मेरा मणि, देखो मेरा मणि, तो 2 मिनट भी नहीं रहेगा, सीधा वैसे पकड़ के कोई निकाल लेगा। सर्प अपने मणि को छिपा कर रखता है, और कोई लोभी, कोई धनी व्यक्ति अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है। कीमती वस्तु को छिपा कर रखनी चाहिए, और भक्ति और वैराग्य से अधिक कीमती और कुछ नहीं है। तो ऐसी भक्ति रूपी धन को हमें छिपा कर, दबा कर, ये जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगी, और जितना दिखाओगे उतना घटेगी। आप में से किसी का अनुभव होगा, हम रोज मंगला आरती करते हैं, और फिर कोई मिल गया और हम उसे कहते हैं कि आप मंगला आरती करते हो? बोले हम नहीं करते। मंगला आरती नहीं करते? मंगला आरती नहीं करते, हम तो सुबह जल्दी जग जाते हैं, हम तो मंगला आरती करते हैं। जब अपना प्रचार कर दिया ना, दूसरे दिन आपकी मंगला आरती छूट जाएगी। ये भक्ति जो है ना, जितना दिखाओगे उतनी घटेगी। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि एक कड़ा, एक आर्ट सिखा रहे हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि अंदर से वैराग्य हो, लेकिन बाहर से एक आसक्त व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। शिव जी ने बहुत सुंदर, शिव जी एक गृहस्थ है ना, शिव जी ने बहुत सुंदर सिखाया। वो प्रसंग आप सबको याद है, मैं स्मरण कराऊं। शिव जी की नई नई शादी हुई, और अब शादी के बाद तो पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है। पति कहता है पानी लेकर आओ, तो पत्नी दूध का गिलास लाती है। पत्नी पानी पानी, पति पानी पानी हो जाता है, वो बिल्कुल ढेर हो जाता है। लेकिन ये शादी के पहले साल ही होता है। शादी के पहले साल पति बोलता है और पत्नी सुनती है, जी 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 करती है। शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, मेरे लिए साड़ी लेकर आना, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। शादी के पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और शादी के तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। दोनों का चलता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, शादी के पहले चंद्रमुखी होती है, तो चंद्रमुखी, फिर वही चीज शादी के बाद सूर्यमुखी हो जाती है, और शादी के 2-3 साल के बाद ज्वालामुखी। ये फटा, ये फटा, तो हम तो देखते ही रह जाते हैं कि और फटेगा। तो शिव जी का विवाह हुआ। आपको मुझे पता है ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो शिव जी का विवाह हुआ। अब कुछ ऑफिस में गए होंगे काम काज करने, नारद जी आए। नारायण नारायण। अब नारद जी पार्वती के वैसे तो गुरु लगते हैं। पार्वती जी ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा कि गृहस्थी कैसे चल रही है? बोले गुरुजी बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही है। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले पति पत्नी के बीच में कोई? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेरी सारी बात मेरे पति को बताती हूँ, और मेरे पति मेरी सारी बात उनकी मुझे बताते हैं। जहाँ प्रीत तहाँ पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा तहाँ नहीं प्रीत। श्लोक भी बता दिया। जब हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना। कोई पर्दा। जय रसिक लोग बैठे हैं। तो बोले कोई पर्दा नहीं है, बड़ा प्रेम है। अब देखिए नारद मुनि, अच्छा तुम अपनी सारी बात पति को बताते हो, पति अपनी सारी बात तुम्हें बताते हो। बताओ तुम्हारे पति ने अपने गले में जो मुंड माला धारण कर रखी है, वो मुंडी किसकी है? वो खोपड़ी किसकी है? किसकी खोपड़ी लेकर घूमता है वो? पार्वती ने कहा कि मैंने तो आज तक उनको पूछा नहीं, और उन्होंने भी मुझे बताया नहीं। आने तो आज ऑफिस से घर पर आ लेता, आज मैं उनकी खबर लेती। नारायण नारायण, ये पति गली पकड़ लिए, ये तो बस इसी काम से आए थे। और अब पार्वती, अब शिव जी शाम को घर पर आए, अपना काम वाम करके कहीं से भी आए होंगे,
शिव जी घर पर आए तो पार्वती का चेहरा बिगड़ा हुआ था। पार्वती, शिव जी तुरंत समझ ही गए। देखो पतियों को समझने में देरी नहीं लगती, पति बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। शादी के बाद तो इतने हम्बल हो जाते हैं, तृणादपि सुनी चैन क्या होता है। शादी के बाद पति की हालत देख लीजिए। एक पति ने पत्नी को फोन किया कि आज मेरे कॉलेज के मित्र मिले हैं और कई सालों के बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड आज मुझे मिले हैं, तुम है ना हम सब के लिए 15 लोगों के लिए भोजन बनाओ, हम शाम को आएंगे। पत्नी ने कहा नहीं बनाऊंगी तो हम होटल में खा लेंगे। कितने समझदार है। आप देखो आज तक पुरुषों को हार्ट अटैक आए, फलाना आदमी हार्ट अटैक में, फलाना आदमी, कभी स्त्री को हार्ट अटैक आया? आपके बबुआ में किसी कोई एक स्त्री को हार्ट अटैक आया? क्योंकि इसी के हार्ट टूट जाते हैं बेचारे। तो हमारी तो अभी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन कुछ लोग ये परीक्षा में लेते हैं तो ऐसे करते ऐसे कांपते हैं। तब होता है कि माइक और वाइफ में कोई अंतर नहीं है। शब्द भी कितना सिमिलर है, माइक वाइफ, वाइफ माइक, जो राइमिंग वर्ड हो रहा है। अब देखो ये माइक बिगड़ जाए तो हमारा पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। बात है क्या? ये माइक बिगड़ जाए तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है, और वाइफ बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन ये कौन सी कंपनी का है? ये यदि बिगड़ जाए तो इसको रिपेयर किया जा सकता है। लाइट नहीं हुई, कुछ लोग सुबह नहाते नहाते सोचेंगे यार ये तो ये बता रहे थे। माइक बिगड़ जाए तो रिपेयर हो सकता है। इतना दबदबा है बेचारे हंस नहीं पा रहे। नहीं तो घर जाकर सुनाएंगे क्यों हंस रहा था। माइक बिगड़ जाए तो रिपेयर हो सकता है, माइक बिगड़ जाए तो। लेकिन अंत में एक बात बताऊं, इसके सामने बोला जा सकता है। जो भी हो, कांपते हुए भी माइक के सामने बोला जा सकता है। माइक के सामने यदि ऐसे करते ना, 2 दिन खड़े होकर गए भी, मैंने देखा। अब जानते हो रिमोट कंट्रोल की खोज कहां से हुई? पत्नी के इशारे से। दिन भर थका मांदा घर पर आया है, सोचता है कि माँ बाप के साथ बैठकर चंद लम्हे बिताऊंगा, लेकिन बेडरूम के दरवाजे पर पत्नी खड़ी होती है। जैसे बिल्ली दौड़कर फिर आइए शिव जी के पास चलिए। थोड़ा सा शिव जी घर पर आए, देवी जी का मूड बराबर नहीं, समझिए रोज भोजन का पूछती है, आज तो पानी का भी नहीं पूछ रही है। शिव जी ने सीधा कहा कि देवी घर पर कोई आया था? समझिए कुछ ना, हाँ हाँ नारद जी आए थे। ओह बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप देखिएगा स्त्रियों के पास जो बुद्धि है ना, मैं खोज रहा हूँ किसने स्त्रियों को अबला कहा। मैं उस आदमी को खोज रहा हूँ, कौन कहता है स्त्री अबला है? स्त्री में जितना बल है किसी में नहीं है। बताइए आदमी 25-25 साल तक मेहनत करता है, नौकरी करता है, काम करता है, अपना घर बनाता है, और फिर जब शादी करता है
तो शादी करके पत्नी घर पर आती है, दूसरे ही दिन पत्नी को कोई पूछे घर किसका, मेरा। एक ही दिन में 25 साल की मेहनत वो अपना कर देती है। बताइए, ये बेचारा गधा बन गया घर बनाते बनाते, और ये 25 साल का माल एक ही दिन में अपना कर, कौन कहता ये अबला है। आप कभी अपने ससुराल में जाकर कहोगे ससुर जी ये जो फ्रिज है ना ये मेरा है, फिर पता चलेगी। लेकिन शिव जी ने कहा कि देवी बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या नहीं है मुझे बताइए। गले में इतना सुंदर चेन लेकर घूमते हैं, आपने कभी बताइए किसने गिफ्ट में दिया है, मतलब वो खोपड़ी की माला। बोले ये इतनी सारी खोपड़ी आप लेकर घूमते हैं, आपने आज तक मुझे बताया, और कहते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रेम करता हूं, किसकी खोपड़ी है ये। तब शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, शिव जी ने कहा कि देवी देवी भगवान से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो तुझसे करता हूं। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, लेकिन कितना अच्छा पार्वती। ऐसा सीखो, शिव जी से कुछ सीखो। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि दिन में कम से कम 12 बार पत्नी को आई लव यू कहना चाहिए, कम से कम 12 बार, कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पत्नी को और क्या चाहिए। शिव जी ने कहा कि भगवान से भी ज्यादा प्रेम करता हूं तो देवी तुमसे करता हूं, और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख लो कि देवी जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तुम्हारे देह से इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे देह की जो खोपड़ी है मैं मेरे गले में धारण कर लेता हूं। देवी ये और कुछ नहीं, ये तुम्हारे ही मस्तक, तुम्हारी खोपड़ी है। हमें भी शिव जी की तरह ऐसा रखना। हम खोपड़ी नहीं रख सकते, लेकिन वो लॉकेट नहीं आता है ऐसा, ऐसा खुल जाता है हार्ट शेप का, उसमें एक अपना फोटो एक पत्नी का फोटो। ऐसे यदि समझ में आए कि मूड बराबर नहीं है तो ऐसे फोटो खोल देना। एक बार क्या हुआ, मैं एक सत्य बात कहूँ। एक बार पत्नी घर पर झाड़ू मार रही थी, और झाड़ू मारते पति उस दिन रविवार का दिन था, सो रहा था, तो झाड़ू मारते मारते पति का पाकिट हाथ में आ गया। बोले वैसे तो ये मुझे पैसा देता नहीं है, और आज इसका पाकिट मेरे पास आ गया है, तो मैं इसमें से आज तो पैसा चुरा कर रहूंगी। उसने क्या किया, 500 की एक निकाली, दूसरी 500 की, 2000 के चक्कर में थी, 2000 निकाल दूंगी, वैसे तो मुझे देता नहीं। ऐसा 500 की 4 पत्ती निकाली और जेब में रखने गई, तो देखा कि पाकिट में से कुछ गिरा, उठाकर देखा तो पत्नी का फोटो था। पत्नी ने सोचा कि वो मेरा पति मेरा फोटो अपने पाकिट में रखता है, वो चारों 500 की नोट वापस रख दिया। इतना साधु आदमी है मेरा पति, इतना अच्छा, आज तक मैं नहीं जाना। ऐसे साधु के पाकिट से कभी चोरी करते हैं, पैसे अंदर रखते हैं, पाकिट रख दिया, प्रोग्राम बंद रखा। फिर अपने पति जब जगे तो कहा कि पति देव आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरा फोटो आप अपने पाकिट में रखते हैं। पति ने कहा पाकिट में इसलिए रखता हूँ, अब सुनिए, तेरा फोटो इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि मैं जहाँ बिजनेस करता हूँ वहाँ मुझे बहुत टेंशन होती है, वसूली वाले का टेंशन, फलाने का टेंशन, उसका टेंशन, उसका 10 दिशाओं से जब टेंशन आता है तो मैं तेरा फोटो देख लेता हूँ कि तेरे सामने ये सब टेंशन क्या है। जब मैं तेरा फोटो देखता हूँ तो दुनिया के सारे टेंशन फीके लगने लगते हैं, सारे टेंशन हल्के हो जाते हैं। मतलब ये इसके सामने क्या है। बात आई है तो मैं कंप्लीट कर दूं। कुछ माता इतना मेकअप करके आई है, आना चाहिए कथा में, ये सब तैयारी होके आनी चाहिए। लेकिन एक बार एक आदमी बहुत शराब पी लिया, और ऐसा सुना है कि बहुत शराब पीते तो वो चढ़ जाती है, नशा चढ़ जाता है। तो इतनी शराब पीला, इतना नशा चढ़ गया, इतना चढ़ गया कि चौराहे पर चिल्लाने लगा, किसी में ताकत है तो मेरे साथ युद्ध करो। वीर के साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, सच्चा वीर यहाँ खड़ा है, मेरे साथ कोई युद्ध करो। मैं
अब शराब में तो आदमी, नशे में तो कुछ भी बोलता है। तो किसी ने कहा कि हमसे क्या युद्ध करता है, तेरे में हिम्मत है तो रात को 12 बजे शमशान में बैठकर दिखा। अब शमशान के नाम से तो सब कांपते हैं। तो इसे तो शराब चढ़ चुकी थी, नशे में था, बोले मैं किसी से नहीं डरता, शमशान में जाकर बैठा रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और शमशान में रात को भूत होते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो एक चुड़ैल आई, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए और चिल्लाते हुए, और इस शराबी के आजू बाजू में ऐसे घूमने लगी, ऐसे डराने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा हुआ, लेकिन शराबी को कोई असर ही ना हुए। 3 घंटे के बाद वो चुड़ैल इस आदमी के चरणों में गिर गई कि मेरे नाम से लोग कांपते हैं और 3-3 घंटे से मैं तुझे डरा रही हूं, तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। बोले क्यों? बोले तेरे से डेंजर तो मेरे घर पर है। वो जब मेकअप करके आती है ना तो तेरे से भी डेंजर लगती है। तू यदि उनके सामने गए तो तू डर जाएगी। तू तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तू भी बैठ जा मेरे बाजू में। कुछ मानते हैं आजकल वो फोन में लॉक है ना, फेस लॉक, इतना मेकअप करते हैं फोन कंफ्यूज हो जाता है। इतना मेकअप में वो फोन भी कंफ्यूज हो जाता है। ये वो आदमी नहीं है जिसने लॉक किया था, ये खोल नहीं रहा है। खैर, तो शिव जी ने अपनी गृहस्थी में अंदर से विरक्ति है, अंदर से संसार से विरक्ति है, भगवान के प्रति अनुराग है, लेकिन कभी अपनी पत्नी के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो नारद मुनि यही गृहस्थों को सिखा रहे हैं कि नृलोके नरताम न्यसे, हमें अंदर से वैराग्य हो लेकिन बाहर से एक आसक्त व्यक्ति की तरह आचरण करना चाहिए। और फिर नारद मुनि ने आगे कहा कि गृहस्थी को चाहिए कि घर पर जो पशु है उस पशुओं को अपना ही सदस्य माने और अपने पुत्र की तरह उन पशुओं की सेवा करें, उनका पालन करें। कभी भी कोई जीव हिंसा न करे, कभी भी कोई पशु हिंसा न करे। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर उपदेश भागवत के 7वें स्कंद के 4वें अध्याय में दिए हैं। लेकिन सारे उपदेश का सार यही है कि गृहस्थों को चाहिए घर पर साधु संतों को निमंत्रित करें, साधु संतों की संगति करें और साधु संतों की संगति करके भगवान के प्रति अनुराग, प्रेम बढ़ाएं। भक्तों, यदि मन में प्रश्न हो कि संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे उच्च वस्तु है भगवान की प्राप्ति, ठीक है, सबसे उच्च वस्तु है भगवान की प्राप्ति, लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है, और वो क्या है? ईश्वर मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, और वो है साधु संगति, सत्संग। श्रीमद् भागवत आप देख लीजिए। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज वृंदावन में जाकर मधुवन में 6 महीने तपस्या किए, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब ध्रुव ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, प्रभु आपको देना ही है तो भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, प्रभु आपको देना है तो आपके भक्तों की संगति में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, ऐसा आशीर्वाद। भगवान मिलने के बाद ध्रुव ने क्या मांगा? मुझे आपके भक्तों की संगति चाहिए। अब आगे बढ़िए। करदम और देवहूति ने कितनी तपस्या की, अपने जीवन में कितना सैक्रिफाइस किया इन दोनों ने, और इतनी भक्ति, इतने तपस्या से स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर आए। बुलाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान उनके पुत्र बन गए। सो भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। फिर देवहूति माता ने भगवान कपिल देव को कहा मुझे क्या करना चाहिए?
तो भगवान मिलने के बाद माता देवहूति को एक चीज कमी रह गई, और वो क्या था? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल देव ने यही कहा कि संतों की संगति करो। सो कहने का अर्थ यह है कि हम गृहस्थों के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति, संतों की संगति। राधा कृष्ण प्रभु के मुख से हमने बहुत साल पहले सुना था कि भागवत जी में नवदा भक्ति का वर्णन है ना? श्रवणम कीर्तनम वंदनम। लेकिन भगवान रामचंद्र ने शबरी को नवदा भक्ति के पहले एक भक्ति बताई, और वो भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संतों का संग होगा तो श्रवण कीर्तन तो अपने आप हो जाएगा। हमें संतों की संगति करनी है। इस दुनिया में नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं सत्संगम दुर्लभम। इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ वस्तु कोई है तो पैसा नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे पैसे मिल जाएंगे, अच्छा आचरण होगा, पत्नी बच्चे समाज मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, ये सब कुछ हमें मिल सकता है। लेकिन सबसे अधिक दुर्लभ है सत्संग, सत्संग। और ऐसा सत्संग यदि हो जाए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आज जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा सत्संग आपके भभुआ गांव में हो रहा है। यहाँ सुंदर भगवान का मंदिर है और ऐसे सत्संग का आयोजन यहाँ रेगुलर हो रहा है। नहीं तो आज गांव की ओर कौन देखता है, सब शहर की ओर भाग रहे हैं। लेकिन ऐसे गांव में भी ये सुंदर सत्संग का आयोजन, हमारे शिवराम प्रभु जैसे भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो ऐसे साधुओं की संगति करें, सत्संग करें और हमारे मनुष्य जीवन को धन्य करें। भगवान रामचंद्र जब राजा बने तब अयोध्या वासियों को उन्होंने सुंदर उपदेश दिया। भगवान रामचंद्र ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। साधु संत महात्मा वेद क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है। क्यों? इस मनुष्य शरीर की दो विशेषता राम जी ने अवधवासियों को बताई कि मनुष्य जीवन कैसा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ये मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है। एक भक्तों 84 लाख की योनियों के चक्र काटते काटते जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति क्रिया रुद्र संख्या का 84 लाख की योनि है ना हमारे वहां। तो 84 लाख जन्म मृत्यु के चक्र काटते काटते ये मनुष्य का शरीर मिलना, इसका अर्थ क्या है जानते हैं? हम मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं। हम लोग मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी भक्ति करनी है, मुक्ति प्राप्त है। ये मनुष्य जीवन की विशेषता कि इस मनुष्य शरीर में साधना कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली जीव और कोई नहीं होगा। शिवराम प्रभु मैं आपको एक बात कहूं, हम जब भागवत कथा करने लगे तो पहले तो भारत में ही कथा करते थे। हमको पहला इन्विटेशन विदेश से आया, दुबई से। तो हम तो बड़े खुश थे, हम विदेश में भागवत कथा करने जाए। अब दुबई तो पत्थर डालो तो दुबई, यहाँ 3 घंटे में दुबई है। लेकिन होता है ना कि बंदा पहली बार दुबई। अब तो फिर हमारा इतना उत्साह, कोई भी रास्ते में मिले ना तो वो पूछता नहीं है, लेकिन हम घुमा फिरा कर वहीं पर लाते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं भागवत कथा करने। कोई पूछता नहीं है, लेकिन कोई वक्ता बन के तो घुमाना फिराना थोड़ा बहुत आता है। तो हम दुबई, आधे मुंबई को पता चल गया कि ये बंदा दुबई जा रहा है। तो जब पेपर में आना बाकी था और इतना उत्साह था, पासपोर्ट बने, वीजा बने और क्या क्या हुआ, और फिर वो दिन आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मेरे जीवन में घटी घटना। और उस समय
डायमंड बिजनेस में मेरा एक मित्र था, बोले आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ आपकी सेवा में। उनका नाम है अमित। महाराज जी से दीक्षा भी अमीर निमाई दास, बोले मैं भी साथ में चलूंगा। तो हम दोनों तैयार, जाने की तारीख आ गई। 2 बस मुझे छोड़ने आई एयरपोर्ट, पूरा एयरपोर्ट सिर पर ले लिया। इतना तो कीर्तन किया भक्तों ने कि हमारा भारत का रत्न दुबई जा रहा है भागवत कथा के लिए। अब आप देखिए 2 बसें हमें छोड़ने आई, कितनी माला पहनाई और क्या क्या हुआ, कितने फोटो खींचे और कितना कितना उपक्रम हुआ। और फिर हम एयरपोर्ट शिवाजी टर्मिनल में प्रवेश करते हैं। वो 2 बस तो हमको छोड़कर चली गई और मैं और मेरा मित्र दोनों जा रहे हैं चेक इन के लिए। तो मैं पीछे था, मेरा मित्र आगे, मैंने काले चश्मे पहने थे, तो मैंने दोनों पासपोर्ट मित्र को दे रहे कि भाई तू ही सब करवा देना। तो जब हमें बोर्डिंग पास तो मिल गया, फिर हमारा सिक्योरिटी भी हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया और हम चले गए एयरपोर्ट के गेट, मतलब फ्लाइट के गेट के पास। अब आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा कल्पना कीजिएगा कि अब अनाउंसमेंट हुआ कि दुबई जाने वाली फ्लाइट एमिरेट्स सब निकल रही है, आप सब लोग बढ़िए आगे। तो अब मैं और मेरा मित्र अब अंदर से दुबई जा रहे हैं कथा करने के। शुरू में होता है ना थोड़ा सा। तो अब हम बिल्कुल फ्लाइट के गेट के पास पहुंच चुके हैं। अचानक सी एक माता जी तो नहीं कहेंगे कि वहां वो खड़ी होती है ना, कहते हैं अब जरा चश्मा निकालो अपना। तो मैंने चश्मा निकाला। अब मई महीना था उस समय, गर्मी की सीजन थी और गर्मी की सीजन में आप देखते हो आंख आ जाती है, आंख लाल हो जाती है और पानी गिरते रहता है, इन्फेक्शन जो हो जाता है, आपको पता है वो आंख आना। तो मेरी आंख में से पानी निकला था, एक आंख बिल्कुल लाल थी, इसलिए मैंने चश्मे पहने थे। जब निकाले तो कहा कि आप दुबई नहीं जा सकते। और मुझे जो त्रासका लगा है, ये क्या बोल रही है, आप दुबई नहीं जा सकते, चलो यहाँ से पीछे हटो। अब फ्लाइट का गेट है, प्लेन यहाँ खड़ा है और मुझे वहां से वापस लौटा है। बोले लेकिन मेरा मित्र, बोले आपका मित्र जा सकता है, आप नहीं जा सकते। मन में सोचो कथा मेरी है और वो जाकर क्या करेगा। और मेरा मित्र इतना बेचारा अच्छा, बोले मुझे रख लीजिए, इनको भेज दीजिए, ये इनका काम है वहां पर, इनको भेज दीजिए। बोले नहीं प्रॉब्लम इनको है, तो ये नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। फिर हमने कहा कि आप फ्लाइट मैनेजर को बुलाइए, एयरपोर्ट मैनेजर को बुलाइए। हमने सबसे बात की है? लेकिन फाइनली डिसीजन हुआ कि आप दुबई नहीं जा सकते। 6 महीने से पूरा मुंबई जानता है कि ये दुबई जा रहा है। 2 बस हमको छोड़कर चली गई और वहां कथा की तारीख पक्की हो गई, वहां पहुंचना था और वहां भी सब। और यहाँ पर इन लोगों ने कह दिया कि आप नहीं जा सकते। मैं मेरे मित्र को कहूं कि यार बाकी सब तो ठीक है, अब घर वालों को क्या जवाब देंगे, वो जो हमको छोड़ने आए थे उसको हम क्या जवाब देंगे। वो कहता है कि प्रभु मैं आपको कहीं महाबलेश्वर लेकर जाता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं, किसी को लेकर जाएंगे। ये सब तो ठीक है। मैं उस दिन ये सोच रहा था कि दुबई कौन सा कंट्री, जाने जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ से आप जोर से पत्थर फेंको तो दुबई में गिरेगा, लेकिन उस दिन एक छोटे से देश में जाने के लिए हमको उस फ्लाइट के दरवाजे से वापस लौटाया, हमें बहुत अफसोस हुआ। उस दिन मुझे राम जी की बात आई कि एक साधारण कंट्री में जाने के लिए वापस लौटे तो हमको इतना अफसोस हुआ। मनुष्य जीवन का अर्थ है मुक्ति के द्वार पर खड़े रहना। मनुष्य जीवन मिला है और मुक्ति के द्वार से जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे जीवन में कितना अफसोस होगा। साधारण देश में जाने से हमको रोका गया और वापस भेजा तो इतना अफसोस। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला और मुक्ति के द्वार से जिस दिन वापस लौटेंगे जीवन में कितना अफसोस नहीं आएगा। तो अब तो ये अफसोस न हो, मन पछतई है क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया खेत चुग जाए उससे पहले ही मन को समझा लीजिए, बुद्धि को बना लीजिए और हरि भजन में लग जाइए। हरि नाम हरि कथा ही जीवन का सार है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से कथा का श्रवण। वैसे तो मैं 3-4 घंटे वाला वक्ता हूँ,
लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पिछले 10-15 दिनों से हम यहाँ विचरण कर रहे हैं, थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है, तो मैं यहीं पर विराम करता हूँ। यदि कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सब भक्तों का दर्शन करके बड़ा आनंद आया और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द योग बने, हम फिर से यहाँ पर आए। हरि बोल। हम सब साथ में बैठकर भगवत कथा, मेरे मन में ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है श्री राम प्रभु कि गुरुदेव का तो प्रणाम मंत्र ही है, ग्राम्य जन्य निस्तार्य है। और गुरुदेव की बड़ी इच्छा होती थी कि गांव में प्रचार हो। यद्यपि हम अमेरिका में हैं, लेकिन अमेरिका में प्रचार करते हुए मेरा लक्ष्य यही रहता है कि कब मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव में जाकर प्रचार करूँगा। हालांकि यहाँ तो मेरी बहुत बहुत आदर बुद्धि है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की और प्रचार करने की, लेकिन अब थोड़ी बहुत हिम्मत जुटी है आप लोगों के प्रेम से। तो अवश्य हम यहाँ गांव में प्रचार करेंगे और हम सब मिलकर यहाँ पर ऐसा प्रचार करेंगे ताकि यहाँ पर